नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुड्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा करें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर और मैं लेकर आया हूं आज एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए। इस टॉपिक से अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना राज्य की विधायिका, राज्य विधानमंडल। पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया जिसमें आप लोगों को बताया मैंने कि राज्य सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें विधायिका जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, दूसरा कार्यपालिका जिसके द्वारा कानून लागू किए जाते हैं और तीसरा न्यायपालिका जिसके द्वारा कानूनों का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, कार्यपालिका को लेकर अपने डिटेल में चर्चा की। वहां पर आप लोगों को नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका को लेकर बात की गई। अपने बात की राज्यपाल को लेकर, बात की महाधिवक्ता की और अपने बात की मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की। क्लियर दोस्तों? अब आज चर्चा करेंगे अपन विधायिका की, क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उस भाग 6 में सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक विधायिका का या राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक और फिर 214 से लेकर 231 तक उल्लेख किया गया है न्यायपालिका को लेकर, राज्य के उच्च न्यायालय को लेकर। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा होगी विधायिका विधानमंडल, जिसमें अपन विधानसभा और जिन पर्टिकुलर राज्यों में विधान परिषद है उसको लेकर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रावधान है विधायिका के अंतर्गत, किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, उन तमाम बातों को लेकर दोस्तों अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक इस बात का उल्लेख किया गया है। अब राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल की अगर मैं बात करूं तो जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 में उल्लेख किया गया है राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल का गठन। अब राज्य विधानमंडल के गठन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद। अभी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से राज्य में विधान परिषद है, कौन से में नहीं है, तमाम सारी बातें। दोस्तों, जिन राज्यों में केवल एक ही सदन है, विधानसभा, तो वहां राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करेंगी, तथा जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो वहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। ये बात है अनुच्छेद 168 में। अब अनुच्छेद 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 क्या कहता है? 169 कहता है विधान परिषद के गठन का प्रावधान। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए? विधान परिषद के गठन का प्रावधान। अब दोस्तों, विधान परिषद के गठन के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई प्रस्ताव पारित करके देश की संसद को भेज दिया जाता है
तो फाइनली संसद के द्वारा कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। पहली बात तो है ये। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस विधान परिषद में जो सदस्य संख्या होगी, मेंबर्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? तो वो 1/3 से अधिक नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। अब आप लोग कहेंगे कि अगर हमारे राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? दोस्तों राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है तो सदस्य संख्या होगी 66। समझ पा रहे हैं आप लोग? 66 सदस्य संख्या होगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? अब आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 कहता है दोस्तों, राज्यों में विधानसभा का प्रावधान विधानसभा अब विधानसभा को लेकर क्या प्रोविजंस है दोस्तों? सबसे पहली बात, जैसे अपन ने राज्यसभा लोकसभा पढ़ा तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से विधानसभा को भी प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, इन महत्वपूर्ण नामों से दोस्तों विधानसभा को जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को बताया था मैंने कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं दोस्तों, एमएलए जिनको कहते हैं अपन, इन एमएलए का जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर किया जाता है। अब जनता में कौन लोग शामिल होंगे? वही वयस्क मताधिकार वाला कंसेप्ट, एडल्ट वोटिंग राइट वाला कंसेप्ट। भारतीय हो, भारत का नागरिक हो, उम्र न्यूनतम 18 वर्ष हो और स्थानीय मतदाता सूची में नाम पंजीकृत हो। उन सदस्यों के द्वारा, उस जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार अगर विधानसभा के संदर्भ में मैं बात करूं तो किसी राज्य की विधानसभा में 2026 तक के लिए प्रावधान है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, 500 मेंबर्स। 500 से अधिक विधानसभा में सदस्य नहीं हो सकते। अगर वर्तमान समय में मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य हैं 403। बिठा के सही लिखता हूं मैं, 403। अब आप लोग कहेंगे सर अधिकतम सदस्य संख्या तो आपने 500 बता दी, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 60। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। हालांकि उन राज्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं कि जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 40 हो सकती है। लेकिन सबसे कम सदस्य संख्या के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो है दोस्तों 32। आपका
गोवा और जो मिजोरम है, गोवा और मिजोरम, इन दोनों राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या है 40-40, 40-40। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए विधानसभा के संदर्भ में। अब और क्या फैक्ट है दोस्तों, और किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उनको लेकर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगर फैक्ट की मैं बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। राजस्थान में दोस्तों पहले आम चुनाव हुए वही 1952 में, 1952 में। तो 1952 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए तो 1952 में यहां विधानसभा की सदस्य संख्या थी 160, 160। दूसरी बार जो दूसरी विधानसभा जिसका गठन हुआ 1957 में, तो 1957 में ये सदस्य संख्या बढ़ाकर कर दी गई दोस्तों 176, 167, पहली में, दूसरी में। तीसरा अगर फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूं दोस्तों, तो जो चौथी विधानसभा थी 1967 में, 1967 में, इस 1967 में सदस्य संख्या बढ़ाकर कर दी गई 184, 184। कौन सी विधानसभा में किया गया? चौथी विधानसभा में, सेकंड। फर्स्ट, पहली विधानसभा में कितने? 160। दूसरी विधानसभा जिसका गठन 1957 में हुआ उसमें सदस्य संख्या कितनी? 176, 176। और चौथी विधानसभा जिसका गठन 1967 में किया गया उसमें राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी? 184, 184। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों 1977 की, 1977 की, मतलब छठवीं विधानसभा की, तो उस छठवीं विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़ाकर कर दी गई दोस्तों 200। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन सकता है कि जब पहले चुनाव हुए तो पहली विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी? 160। दूसरी विधानसभा 1957 में गठित हुई उसमें सदस्य संख्या कितनी? 176, 176। तीसरी 1967 में, सॉरी चौथी, और इस चौथी विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी? 184, 184। और दोस्तों फिर फाइनली छठवीं विधानसभा गठन किया गया 1977 में, जिसमें राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200 कर दी गई। और आज भी राजस्थान की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 200 है, 200 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब दोस्तों विधानसभा के संदर्भ में अगर मैं आरक्षण के संदर्भ में मैं बात करूं तो जिस प्रकार से आप लोगों को बताया था मैंने कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है, और वहां मैंने आप लोगों को बताए थे कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। तो अगर राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में मैं बात करूं, विधानसभा के संदर्भ में मैं बात करूं तो विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे कितने आरक्षित किए गए हैं, तो उस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए स्थानों का जो आरक्षण किया गया, जो रिजर्वेशन दिया गया है, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 330 में, 330 में। और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो सदस्य हैं उनको आरक्षण प्रदान किया गया है, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 332 में। दोस्तों यही वो दो अनुच्छेद हैं जिनमें अभी हाल ही में भारतीय संविधान में 104वां संशोधन किया गया है।
पहले मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। अब क्या था ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों ये था कि इस संशोधन के द्वारा ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण केंद्र में लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में प्राप्त है, जिसका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 330 और 332 में किया गया है, ये प्रावधान जब देश का संविधान लागू हुआ था तब केवल 10 वर्षों के लिए था, ओनली फॉर 10 ईयर्स। लेकिन समय के साथ सरकारों के द्वारा इसे 10-10 वर्ष करके और आगे बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2009 में इस प्रावधान को अगले और 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था, जिसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा संविधान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। तो ये कुछ आरक्षण को लेकर प्रमुख प्रावधान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 172 की। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 171 की तो बात नहीं हुई। 171 में अपन करेंगे विधान परिषद के संदर्भ में बात, जो अपन इसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 172, अब 72 क्या कहता है दोस्तों? 72 कहता है विधानसभा का कार्यकाल, और आप में से सबको पता है भाई विधानसभा कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व राज्य के राज्यपाल के द्वारा, 172 क्या कहता है? कार्यकाल 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है दोस्तों, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, विधानसभा की सदस्य संख्या को लेकर अपन ने बात की, इसके कार्यकाल को लेकर बात की। अब बात करते हैं राज्य की विधानसभा के पदाधिकारियों को लेकर। तो बात करेंगे अपन अनुच्छेद 178 की, 178 की, और 178 कहता है दोस्तों विधानसभा के पदाधिकारियों की बात। विधानसभा के पदाधिकारी, अब विधानसभा के पदाधिकारी कौन होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष का जो चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों में से ही किसी एक के रूप में किया जाता है, और उपाध्यक्ष के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों में से ही किसी एक के रूप में किया जाता है दोस्तों। अब दोनों के ही बारे में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा कार्यवाही का संचालन किया जाता है सदन की, और अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होता है तो उपाध्यक्ष के द्वारा उस कंडीशन में सदन की कार्यवाही का संचालन किया जाता है दोस्तों। विधानसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव है वो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में होता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर अपन केंद्र में जब संसद का टॉपिक पढ़ा तो उस वक्त अपन ने कंप्लीटली उसको बहुत डिटेल में चर्चा कर ली थी कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है सदन का, लोकसभा का, उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और ये व्यक्ति जब तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया परमानेंट अध्यक्ष या परमानेंट स्पीकर का चुनाव नहीं कर लिया जाता। ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और इसी प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में अगले विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में आप लोगों को बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही धन विधेयक का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंप सकता है दोस्तों। जब राजस्थान में 1952 में पहली विधानसभा का गठन किया गया था तो नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के संदर्भ में अगर मैं बात करूं
तो इसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से किसी एक के रूप में किया जाता है। उपाध्यक्ष के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा के सदस्यों में से किसी एक का चुनाव उपाध्यक्ष के रूप में किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं विधानसभा के तो नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभी राजस्थान में 15वीं विधानसभा है। लोकसभा 17वीं है और विधानसभा 15वीं है। इस 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी या सीपी जोशी इस विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों। और तमाम जो फैक्ट हैं वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।